So my dear students, it is now question number 9 that we have to solve here from exercise 13.3. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पॉइंट एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 9 मैं पढ़ूंगा, आप जरा ध्यान देना इस पर. अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in her field, which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If the water flows through the pipe at the rate of 3 kilometer per hour, in how much time will the tank be filled? Question इस तरह है, we have farmer connects a pipe. एक पाइप को कनेक्ट किया जाता है. सपोज बेटा इस तरह है, दिस इज द पाइप. पाइप इज सिलेंड्रिकल इन शेप. ये सिलेंड्रिकल शेप पाइप है, whose internal diameter is how much? 20 centimeter is the diameter of this pipe. Water flows through this pipe. ये पाइप से पानी चलता है. इस पानी को यहां सिलेंड्रिकल टैंक में भरना है. ये नीचे बाग में उसने अपने फील्ड में एक सिलेंड्रिकल टैंक बना के रखा है. ये पानी यहां से आके यहां चला आता है. इस तरह से पानी इस टैंक में आ जाता है. ये है सिलेंड्रिकल टैंक. अब इस तरह से जब इस पाइप से पानी आता है और ये टैंक में कंप्लीट फिल हो जाता है. एंड डायमेंशंस ऑफ टैंक आर, डायमीटर ऑफ द टैंक इज 10 मीटर. ये 10 मीटर डायमीटर है. एंड द हाइट ऑफ दिस टैंक इज 2 मीटर. देखो, हर कोई फार्मर अपने एप्पल ऑर्चर्ड में एक सेप्टिक टैंक बना के रखता है, चाहे वो रेन वाटर के लिए हो या रनिंग वाटर के लिए हो, जो ना नल का पानी आता है उसके लिए हो, तो टैंक बना के रखना है. ये क्वेश्चन इस तरह से है, स्पीड ऑफ दिस वाटर इन दिस इज 3 kilometer per hour which flows through this pipe whose internal diameter is 20 centimeter. क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है, आप बताइए अगर ये पानी इस रेट से इस पाइप में से बहता है और इस टैंक में चला जाता है, इन हाउ मच टाइम द टैंक विल बी फिल्ड. कितने टाइम में ये पूरा टैंक फिल हो जाएगा. तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में सबसे पहले हम सारे डायमेंशंस नोट करके रखेंगे. हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ पाइप, और पाइप की शक्ल आपको पता होनी चाहिए, सिलेंड्रिकल है. इट इज 20 सेंटीमीटर. देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. यहां देखो बेटा, यहां पर जो डायमेंशंस है वो मीटर्स में है, तो इसलिए इस 10 सेंटीमीटर को भी मीटर में ही कन्वर्ट कर देंगे हम. 10 1 10 10 इट इज 1/10 मीटर. इज इट क्लियर? ये आ गया रेडियस 1/10 मीटर. उसके बाद लेंथ ऑफ पाइप. अब देखो बेटा, जो इस पाइप में से पानी बहेगा वो पानी सिलेंड्रिकल शेप का होगा, और उस सिलेंडर की लेंथ या हाइट क्या होगी? Length of that cylinder या height of that cylindrical shaped water will be equal to the length of pipe. And length of pipe I have to take as from speed of the water. So length of pipe is equal to speed of water. Speed of water flowing through it. And that is equal to 3 kph. इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर और मिनट्स में. दैट इज 3000/60. 0 will cancel with 0. 6 5 are 30 and it is 50. 50 मीटर पर मिनट. एक मिनट में ये 50 मीटर फ्लो करता है. अब
आगे डायमेंशन इज नाउ diameter of cylindrical tank का डायमीटर कितना है 10 मीटर therefore radius will be equal to 5 meter. Depth of this tank, this is called height of the tank, is 2 meter. क्वेश्चन फिर से मैं याद दिलाऊंगा. In how much time the tank will be filled? Let us suppose let the tank will be filled in x minutes. मान लीजिए ये टैंक सारा x मिनट्स में फिल हो जाएगा. अब क्वेश्चन ये है how much water is flowing through this pipe in x minutes is kept in that cylinder. So the volume of water flowing through the pipe in x minutes is equal to volume of water kept in the stored in the cylindrical tank. वही मैं लिखूंगा by the given condition. इस पर क्वेश्चन कहता है volume of water flowing through the pipe in x minutes is equal to volume of water stored in the tank. क्योंकि x मिनट्स में जितना भी पानी आएगा वो सारा इसमें जमा करना है. वॉल्यूम ऑफ वाटर which flows through the pipe is pi r square h multiplied by x is equal to volume of water stored in the tank, and tank is also cylindrical, that is pi r square h. Pi will cancel with pi. Rest of the terms have different values. What is the value of r here in the pipe? You just check it. It is 1 upon 10. 1 upon 10 whole square into height. Height of the pipe means length of the pipe, and that is equal to 50 into x is equal to r. Radius of the tank, that is 5. It is 5 square into h, that is 2, which is now 1 square is 1 and 10 square is 100 into 50 into x is equal to 5 square is 25 into 2. You can simplify this. 5 1s are 5, 5 2s are 10, which implies as x into 1 is x divided by 2 is equal to 25 into 2 is 50. Now come here. x is equal to 50. 2 यहां पर डिनोमिनेटर है या डिवीजन फॉर्म में है. इसको जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये इंटू हो जाएगा इंटू 2, विच इज इक्वल टू 52 आर 100. तो ये x का वैल्यू 100 आ गया. एंड व्हाट वी हैव सपोज्ड द x, लेट द टैंक विल बी फिल्ड इन x मिनट्स. तो लास्ट में आपने लिखना है hence the tank will be filled in 100 minutes. तो 100 मिनट इस टैंक को फिल करने में लगते हैं. एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 13.3 that was based on conversion of the solids from one shape into another shape. Now we have only one topic in the chapter, surface area and volume, and the topic is how to calculate volume of frustum of a cone and surface area of frustum of a cone. तो इसकी डेरिवेशन हमने ऑलरेडी की है, बस अब सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ऑन द बेसिस एंड ऑफ वॉल्यूम एंड surface area of frustum of a cone. Allah Hafiz.